हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आप लोग को क्लास 8 के साइंस का पहला चैप्टर फसल उत्पादन एवं प्रबंधन से जो भी एससीईआरटी और एनसीईआरटी से प्रश्न बन सकता है उस सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए हम लोग एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते हैं जो पहला चैप्टर से बन सकता है। तो आज का पहला यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि ऋतु के आधार पर निम्नलिखित में से कौन फसल सबसे कम प्रचलित है। बताना है कि ऋतु के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा फसल जो है सबसे कम प्रचलित है। खरीफ फसल है कि रबी फसल है कि जायद फसल है कि मिश्रित फसल है। तो याद रखना है ऋतु के आधार पर सबसे कम प्रचलित फसल है तो वह है मिश्रित फसल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे 2 नंबर कि खरपतवार का उदाहरण है। बताना है कि खरपतवार जो है ना उसका उदाहरण क्या है। मसूर है कि घास है कि जूट है कि तीसी है। तो याद रखना है खरपतवार जो है उसका उदाहरण घास है। ठीक है, घास जो होता है वह खरपतवार के अंतर्गत आता है, यह बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन खाद का प्रकार नहीं है। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन है जो खाद का प्रकार नहीं है। कंपोस्ट है कि एनपीके है कि हरी खाद है कि गोबर खाद है। तो याद रखना है एनपीके जो है वह खाद का प्रकार नहीं होता है, बाकी ये तीनों जो है वह खाद का प्रकार होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 4 नंबर कि जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है। बताना है कि जंतु के द्वारा जो प्राप्त होता है खाद्य पदार्थ वह कौन है। दाल होता है कि शहद होता है कि फल होता है कि चावल होता है। तो याद रखना है जंतुओं के द्वारा क्या किया जाता है, शहद को प्राप्त किया जाता है, बाकी ये सब फसल है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि निम्न विकल्पों में से कौन फलदार फसल है। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन है जो फलदार फसल है। नींबू है कि धान कि गेहूं कि ज्वार। तो याद रखना है नींबू जो होता है वह फलदार फसल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि दानों को भूसे से अलग करना कहलाता है। बताना है कि दाना से भूसा को अलग करना क्या कहलाता है। निराई कहलाता है कि कटाई कहलाता है कि भंडारण कहलाता है कि थ्रेसिंग कहलाता है। तो याद रखना है दाना को भूसा से अलग करना जो होता है उसको हम लोग थ्रेसिंग कहते हैं। यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह बिहार सुपर टेट में आने की संभावना है। और ये जो भी प्रश्न हम बता रहे हैं सभी के सभी एनसीईआरटी और एससीईआरटी में दिया हुआ है और यह प्रश्न सी टेट में भी कितना बार पूछा जा चुका है। याद रखना है कि दाना से भूसा को अलग करना क्या कहलाता है, थ्रेसिंग कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि रेशेदार फसल है। बताना है कि रेशेदार फसल कौन है। सूर्यमुखी है कि कपास है कि चना है कि गेहूं है। बताना है कि रेशेदार फसल कौन है। तो याद रखना है कपास जो होता है वह रेशेदार फसल के अंतर्गत आता है। उसके बाद हम लोग प्रश्न देखेंगे कि यूरिया में किन तत्व की अधिकता होती है। बताना है कि यूरिया जो होता है उसमें कौन सा तत्व की मात्रा अधिक होता है। फास्फोरस का, कार्बन का, नाइट्रोजन का, सल्फर का। तो याद रखना है यूरिया में नाइट्रोजन जो होता है उसका मात्रा सबसे अधिक होता है, यह बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल है। बताना है कि ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली जो फसल है वह कौन है। रबी फसल है कि खरीफ फसल है कि जायदा फसल है कि कोई नहीं है। तो याद रखना है ग्रीष्म ऋतु में जायद फसल को लगाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल कौन है, तो वही अभी इसको देखे थे ऊपर। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से
उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? बताना है कि जब एक ही किस्म के पौधा को किसी एक स्थान पर से बड़े पैमाने पर लगाया जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं लोग? अनाज कहते हैं लोग कि फसल कहते हैं लोग कि कृषि कहते हैं लोग कि खेती कहते हैं लोग? तो याद रखना है उसको हम लोग खेती के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, खरीफ फसल का उदाहरण है। बताना है कि खरीफ फसल जो है उसका उदाहरण कौन है? पहला ऑप्शन दिया गेहूं, आलू, धान, सोयाबीन। तो याद रखना है धान जो होता है वह खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि फसल से अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। ये भी प्रश्न बहुत ही वीवीआई है, याद रखना है यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बताना है कि फसल से अनाज को अलग करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? लोग कटाई बोलते हैं, लोग ओसाई बोलते हैं, लोग कि दौरी बोलते हैं, लोग कि भंडारण बोलते हैं लोग? तो याद रखना है फसल से अनाज को अलग किया जाता है उसको हम लोग दौनी बोलते हैं लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि निम्न में कौन रबी फसल है? बताना है कि निम्नलिखित में कौन है जो रबी फसल है? धान है कि मक्का है कि चना है कि इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना है चना जो होता है वह रबी फसल के अंतर्गत आता है। उसके बाद नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है कि बाजरा निम्न में से किस तरह के फसल है? बताना है कि बाजरा जो होता है वह किस प्रकार के फसल होता है? खरीफ फसल होता है कि रबी कि तिलहन कि चारा? तो याद रखना है बाजरा जो होता है वह खरीफ फसल के अंतर्गत ये भी आता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 15 नंबर कि मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? बताना है मिट्टी को उलटने पलटने और पोला करने की प्रक्रिया जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं लोग? तो याद रखना है निराई बोलते हैं लोग कि बुआई बोलते हैं कि जुताई बोलते हैं कि सिंचाई बोलते हैं? तो याद रखना मिट्टी को उलटने पलटने और पोला करने की प्रक्रिया को हम लोग जुताई के नाम से जानते हैं लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि निम्न विकल्पों में किसके कारण बीज हल्के हो जाते हैं? बताना है कि किसके कारण से बीज जो होता है वह हल्का हो जाता है? जड़ छेदक के कारण कि बीज छेदक के कारण कि तना छेदक के कारण कि ए बी और सी तीनों के कारण? तो याद रखना है बीज छेदक के कारण जो बीज होता है क्या हो जाता है? हल्का हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि चना की फसल है। बताना है कि चना जो होता है वह कैसा फसल होता है? खरीफ फसल होता है कि रबी फसल कि जायद होता है कि इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना चना जो होता है वह एक प्रकार के रबी फसल होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि उर्वरक है। बताना है कि उर्वरक क्या है? कार्बनिक पदार्थ है कि अकार्बनिक लवण है कि ए और बी दोनों है कि इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना है उर्वरक जो होता है उर्वरक वह एक प्रकार के अकार्बनिक लवण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और यह प्रश्न भी वीवीआई है। बताना है कि खरपतवार हटाने को क्या कहा जाता है? बताना है कि खरपतवार को हटाया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? जुताई बोलते हैं लोग कि सिंचाई बोलते हैं लोग कि निराई बोलते हैं लोग कि कटाई बोलते हैं लोग? तो याद रखना है खरपतवार हटाने की क्रिया को हम लोग निराई के नाम से जानते हैं लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 20 नंबर कि अनाज का भंडारण किया जाता है। बताना है कि अनाज जो होता है उसका भंडारण कहाँ किया जाता है? जूट के बोरा में किया जाता है कि धातु के पात्रों में किया जाता है कि गोठियों में किया जाता है कि एफसीआई गोदाम में किया जाता है कि उपयुक्त में से सभी में किया जाता है? तो याद रखना है इस सभी जगहों पे क्या किया जाता है? अनाज का भंडारण किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि जंतुओं द्वारा खाद्य पदार्थ प्राप्त होता है। तो यह प्रश्न हम लोग ऊपर देखे थे कि जंतुओं द्वारा खाद्य पदार्थ है। तो याद रखना है जंतु से हम लोग शहद मतलब हनी प्राप्त करते हैं लोग, बाकी यह सब के सब फसल होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि स्वपोषी का उदाहरण है। बताना है कि यहाँ पे स्वपोषी का उदाहरण कौन है? स्वपोषी का मतलब होता है कि जो जीव जंतु अपना भोजन स्वयं बना लेता है उसी को हम लोग स्वपोषी बोलते हैं। तो यहाँ पे गाय बकरी और मनुष्य जो होता है दूसरा किसी पे निर्भर रहता है, लेकिन आम का पेड़ पौधा ले लीजिए चाहे कोई भी पौधा है
वो अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो याद रखना है, स्वपोषी का उदाहरण जो है आम का पौधा है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि धान की फसल है, बताना है कि धान की फसल जो है वह क्या है। रबी फसल है कि खरीफ फसल है कि जायद है कि ए और बी दोनों है। तो याद रखना है, धान एक खरीफ फसल होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि वर्मी कंपोस्ट में क्या प्रयोग में आता है। ठीक है, ये भी प्रश्न बहुत ही विवि है। बताना है कि वर्मी कंपोस्ट में क्या प्रयोग में आता है। बरसेम की लैचा की केचुआ की गुआर। तो याद रखना है, वर्मी कंपोस्ट केचुआ के द्वारा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता क्या होती है। बताना है कि फसल चक्रण जब होता है तो मिट्टी की उर्वरता में क्या होती है, बढ़ जाती है, घट जाती है, कि कोई परिवर्तन नहीं होता है, कि इनमें से कोई नहीं है। तो याद रखना है, फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता जो होती है वह बढ़ जाती है, यह बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सिंचाई के लिए जल का स्रोत नहीं है। बताना है कि सिंचाई के लिए जल का स्रोत कौन नहीं है। तो साइफन नहीं है, तालाब नहीं है, नदी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, इनमें से कोई भी जो है सिंचाई के लिए जल का स्रोत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होता है। बताना है कि राइजोबियम नामक जीवाणु जो होता है किस फसल के जड़ में पाया जाता है। तो याद रखना है, फलीदार फसल जो होता है उसमें राइजोबियम नामक जीवाणु होता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। मिलते हैं कल दूसरे वीडियो को लेकर।